अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। दिन चढ़ गया जी हमारा खैर से, और अब हम आ जाते हैं अपनी रूटीन की तरफ। पहले मैंने किया आदम को किंडरगार्टन ड्रॉप, उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर एक टर्किश गार्डन में। और फिर आज मैं आपको ना दो चीज़ें बताऊंगी कि जो बड़ी ट्रेंड में है और बड़ी फ़ैशन में है, कुछ से ज़्यादा ही हैं। खैर जी, यहाँ से मुझे चाहिए था धनिया पुदीना, तो उसके लिए मैं स्पेशली आई थी, क्योंकि अगर किचन में वो नहीं ना होता तो समझ लें कि ना सारी चीज़ों के ना वो, आप समझ लें आपने पूरा मेकअप किया होता है, लिपस्टिक आपकी गायब हो तो वो क्या हो रहा होता है, उलझन हो रही होती है ना। वही सीन है कि लिपस्टिक ही नहीं लगी होती। खैर फिर मैंने यहाँ से जनाब धनिया पुदीना लिया, साथ मुझे ये शिमला मिर्च बड़ी फ़्रेश नज़र आ गई थी, तो मैंने एक पैकेट नहीं फिर इसके दो ही पैकेट ले लिए। मैंने कहा ये कि बना के भी रख लूँगी ना, ऐसे ही होता है क्योंकि मौसम चेंज हो गया, बच्चों को ये नूडल्स स्पैगेटीज़ और इस तरह और भी जो चाइनीज़ वाइनीज़ इधर उधर सब खाना हो तो उसमें हर चीज़ में तो ये चीज़ें जा रही होती हैं। खैर फिर मैंने कहा इसको चलो बना के फ्रीज़ कर लेते हैं। और फिर मैं ये दिखा रही थी आपको, हर्बल टी मैं लेके आई थी, तो मैं एप्रिकॉट फ्लेवर के साथ लाई थी। थोड़ा सा फ्रूट फ्लेवर आ जाता है ना, आप कोई भी टी लेते हैं तो ये होता है कि आपको पीने में आसानी हो रही होती है, एटलीस्ट उसमें फिर आपको कोई मतलब ये शुगर कैंडल या हनी वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रह जाती। मैं तो वैसे भी मतलब नहीं लेती हूँ ना। तो खैर यहाँ पर जी ये मैं चीज़ें लेके आई थी, मैं वो प्लेन भी थी हर्बल टी में, वो नहीं लेकर आई। मैंने कहा मुझे ऐसे ही लगेगा कि मैं ना जैसे पत्ते पी रही हूँ। ग्रॉसरी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ना मैं तकरीबन भूली होती हूँ। उसमें से ये नंबर 1 पे आता है, तो नमक जो है सॉल्ट। तो इसलिए मैंने कहा इसको मैं जाके ले लेती हूँ, और इकट्ठे 2 बॉक्स ले लिए और इकट्ठे ही इसको मैंने ना डाल के रख लिया सामने, कि मेरी आँखों के सामने रहे और मुझे नज़र आए। जितना ये सामने होता है ना उतना मैं इसको भूल जाती हूँ। ख़ैर मैंने यहाँ पे इनको फ़िल-शिल किया बस। समझ ये नहीं आ रही होती कि जितना हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना और जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उतनी ही हम चीज़ें भूल रहे होते हैं। बस मुझे आज दिन तक इस बात की बिल्कुल भी नहीं समझ आई। अच्छा फिर मैं ये टी लेकर आई थी और मैं इसको ट्राई कैसे ना करती, मैंने कहा नहीं इसको ट्राई करती हूँ, मैंने नाश्ता तो करना है अभी। और जो आपने पिछली चाय शाय देखी है ना, वो एक दिन पहले की रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, वो भी मैंने डाल दी। मैंने कहा ये ना हो कि मेरी ऑडियंस को पता ना चले मैंने क्या नाश्ता किया है। नहीं आपको तो पता होना चाहिए क्योंकि आपके साथ तो डेली हम होते हैं। अभी तो खैर व्लॉग्स मेरे थोड़े से ना वो कह रहे हैं कि रुक रुक के आ रहे हैं, क्योंकि ना बच्चों की सेंटर में छुट्टियाँ, एक तो जर्मन में ना छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि ये गर्मियों में छुट्टियाँ नहीं सही वाली देते हैं, 1.5 माह की देते हैं, तो वो पूरे साल में ना ये 3-4 महीने तो वैसे ही छुट्टियाँ कर लेते हैं। तो बस मैंने कहा कि कोई हाल नहीं है, और वैसे भी नींद नहीं पूरी हो रही होती, पता नहीं क्यों। कभी बड़े उदासी वाले, कभी बड़ी परेशानी वाले दिन होते हैं ना। ये देखिए मैंने शॉपर भी उठा के फेंका है, क्योंकि मैं बड़ा मेरा दिमाग घुमा होता ना जब, फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। खैर ये भी नहीं समझ आ रही थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। थोड़ा बंदा तमीज़ से ही रख लेता है, लेकिन नहीं चलें कोई बात नहीं, ये सब नॉर्मल जो है ना वो चलता रहता है। अच्छा अगर आपने धनिया पुदीना, आपकी नीयत ख़राब हो रही हो ना ला के, कि बनाने का दिल नहीं कर रहा हो, तो आप ऐसे इसको टिश्यू में भी रख सकते हैं और ये फ्रेश रहेगा। और 1-2 दिन के लिए ना, एक आधा दिन आप कर लें कि चलें नीयत में ख़राबी आ जाती है ना, आज का काम हम कल पे छोड़ रहे होते हैं, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और कुछ नहीं होता। तो बहरहाल ये कि मैंने कहा चलो इसको भी कर लेते हैं, और ये शिमला मिर्च भी ना चाहते हुए फिर भी मैंने सोचा कि जब इतना स्पेशल मैं लेकर आई हूँ तो मैं इसको कैसे ना बनाऊँ यार, बना लेती हूँ। फिर आपको पता है कि वेजिटेबल्स अगर ख़राब भी हो जाती हैं फिर भी दिल को कुछ कुछ हो रहा था कि उठा के अब हम इसको वेस्ट कर देंगे नहीं। और मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे विनेगर ऐड किया था, इससे क्या होता है कि हमारी जो वेजिटेबल वगैरह ना ये अनफ्रेश नहीं होती, फ़्रेश फ़्रेश ही रहती हैं। खैर फिर मैंने वॉश किया, इसको ड्राई किया, और इसको काटा कूटा बनाया, बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा चलो आज है ना मैचिंग के साथ नाइफ़ भी यूज़ कर लेते हैं। ख़ैर यहाँ पे जी मेरी ना अचानक से नेक में पता नहीं क्या हो गया कि दर्द काफ़ी दिन से निकली हुई है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा-सा मसाज मसूज करके और फिर थोड़ा-सा लपेट-लपूट लिया। मैंने कहा इससे क्या होगा कि शायद थोड़ा-सा फ़र्क आ जाए। वो हो जाता है, आपको पता है कि बच्चों के साथ आपकी थकावट और कोई रूटीन नहीं होती है। सब एक के बाद एक काम, एक के बाद एक चल सो चल वाली लाइफ़ बनी होती है ना। तो ख़ैर जी बस अब चलें आते हैं जो मैंने आपसे स्टार्ट में बताया था कि हम आजकल 2 चीज़ें बड़ी ट्रेंड में और बड़ी फ़ैशन में हैं, वो क्या है भला? झूठ और धोखा, है कि नहीं?
दुनिया के ऊपर इतना झूठ है, इतना झूठ है, इतना धोखा है, मुझे इस चीज़ की ये समझ नहीं आती है कि आप जिसके साथ झूठ बोल रहे होते हैं और जिसको धोखा दे रहे होते हैं, आपको क्या लग रहा होता है कि आप मतलब अगला बंदा पागल है, वो बन जाएगा पागल बन जाएगा या वो आपके धोखे में आ जाएगा? नहीं, वो खामोशी इख्तियार कर रहा होता है। इसी तरह है ना। और जब आप किसी को साथ झूठ बोल रहे होते हैं, बेसिकली आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। देखें, जिसने मतलब जो दुनिया चला रहा है अल्लाह ताला की ज़ात, वो देख रहे हैं सब कि इंसान दुनिया के ऊपर क्या कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, ये पैगिया खलारा .com हुआ है, तो हो काम भी कर लेते हैं हम लोग और गंद भी बनते हैं, फिर उसको साफ़ भी हमने खुद ही करना होता है। खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो झूठ बोल के और इस तरह करके धोखे दे के दुनिया के ऊपर लोग कितने अपने आप को कामयाब समझते हैं। ये चंद दिन की कामयाबी होती है अगर आप किसी को धोखा दे के कुछ कर रहे हैं। ये कामयाबी आपको सिर्फ चंद दिन की होती है झूठ बोल के। और झूठ सच हमेशा की बात है, लिखी पढ़ी बात जिसे कहते हैं ना, कि वो आपके सामने आता ही आता है। तो डरना चाहिए हमें अल्लाह की ज़ात से कि जो इतना नज़दीक हो के हमें सब देख रहा है, सुन रहा है, उससे ज़्यादा करीब कौन है हमारे। तो बस लोगों को समझ नहीं आती है और एक दूसरे को पागल बनाया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इसी चक्कर में देख लें जनाब मेरी ना कैप्सिकम कट हो गई है सारी और काम भी ख़त्म हो गया। बहरहाल ऐसे नहीं करना चाहिए, लोग है ये सारा कुछ है। और हम लोग जो परदेस में रहते हैं ना, हम लोगों की लाइफ आप लोग समझ लें कि इस तरह से होती है कि ना, मतलब हमें जो कोई कह रहा होता है ना, हम उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग बिलीव करें कि हम जैसे लोगों के साथ ही ज़्यादा धोखे होते हैं, क्योंकि हम अपने जैसा सबको समझ रहे होते हैं कि हमारी एक रूटीन होती है, हमने सुबह उठना है, अच्छा हमें कोई पता है हमारी आज अपॉइंटमेंट है या हमें कहीं अपने काम के लिए जाना है या अपने घर से रिलेटेड काम है। दैट्स इट, हम लोग सिर्फ उनमें बिज़ी होते हैं, हमारे माइंड में कुछ नहीं होता कि हमने किसी के साथ यार झूठ बोलना है, यार हमने किसी को धोखा देना है। हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सोचते ही नहीं हैं। जितनी वेली दुनिया ना, सबके पास जो है ना ये टाइम बहुत ज़्यादा होता है ये उल्टी सीधी बातें सोचने का। इसलिए कहते हैं कि अपनी लाइफ को ना बिज़ी रखें और ये झूठ धोखा फ़रेब इसमें से बाहर आएँ। खैर जो है ना, दुनिया बहुत छोटी है, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है और दुनिया साथ में गोल भी है। ये भी याद रखना चाहिए हमें। चुप करके ना अब हम बनाते हैं खाना क्योंकि काफ़ी बातें हो गई हैं। लें जी जनाब, यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन पुलाव और वो भी अपनी फ्रेंड के स्टाइल से, कि जो इटली से आई थी ना, जब वो मेरे घर आई थी उन्होंने इस तरह से आके पुलाव बनाया था और काफ़ी मज़ेदार बना था। तो मैंने कहा चलो मैं भी आज इसी तरह से ट्राई करती हूँ। साथ में मैं बना रही थी आलू और चिकन के कटलेट्स। ये मेरे बच्चों को ना शामी कबाब से ज़्यादा ये वाले पसंद हैं वो भी, मतलब कुछ परसेंट ये वाले ज़्यादा पसंद है। खैर फिर मैंने सोचा कि यही वाले बच्चों को बना के देती हूँ और बहुत ही मज़ेदार बने थे। खैर यहाँ के बच्चे ना मिर्चें शिर्चें बहुत कम खाते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को ना सही वाला यूज़ टू कर लिया हुआ है स्पाइसी खानों के लिए। और यहाँ पे आपको ना पीछे वॉल पे पेपर लगा हुआ, हमारे जो पैरट्स हैं ना वो उल्टे हो गए आखिर किसी को तो नज़र आएंगे ना। ये हुआ असल में इस तरह के, पेपर हो गया था ख़राब, हमने उसको चेंज किया और हमने जॉइंट्स के साथ इसको नहीं मतलब वॉल पे लगाया, हमने इसको डायरेक्ट लगाया। और उसकी मतलब डायरेक्शन इस तरह से थी कि वो अगर हम उसको कट करके लगाते तो वो पैरट्स सीधे आते, लेकिन हमने सीधा लेंथ में एक जैसा लगा दिया। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि ये पैरट्स उल्टे हो गए हैं जैसे कि भी हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं चुप करके। खैर फिर मैं यहाँ पे जी पुलाव का जो तड़का वड़का होता है ये रेडी कर रही थी। और मैंने वो मसाले डालती हैं जैसे टमाटर, जिंजर गार्लिक और ग्रीन वाली मिर्चें जो होती हैं वो चॉप करके ना, ग्राइंड करके। तो इसमें ना अदरक ज़्यादा जाता है, जो वो पुलाव बनाती हैं ना उस इसमें वो डालती हैं गरम मसाला ज़्यादा, वो भी पाउडर, वो दूसरे वाला नहीं। और साथ में अदरक वो थोड़ा यूज़ ज़्यादा करती हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे देग वाला पुलाव नहीं होता, उस तरह वाली खुशबू और उस तरह वाला टेस्ट, बहुत ही मज़ेदार खैर बनता है ना ये भी। हर तरह से खाना अच्छा खाना मैं कभी भी एक स्टाइल से नहीं बनाती हूँ। हमेशा कुकिंग में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से करती रहती हूँ कि एक स्टाइल से तो आपको पता है कि वो बंदा बोर भी हो जाता है ना,
कि वही उठाओ नमक, मिर्च, हल्दी डाल के तो क्या है जी डायरेक्ट खाना पक गया है। ज़रा थोड़ा-सा आप उसको चेंज लेके आओ, ज़रूर चेंज आता है और फिर आप ऐसे बोर भी नहीं हो रहे होते ना। और बस फिर यहाँ पे जी मैंने ये कटलेट्स बना लिए थे, मैंने इसमें धनिया पुदीना डाला था। अच्छा पुदीने का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। बाज़ लोग नहीं डाल रहे होते लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं डाल लेती हूँ ना, वो धनिया तो डलता ही डलता है। ख़ैर मैंने इसमें ग्रीन वाली मिर्ची बिल्कुल भी नहीं ऐड की थी क्योंकि जितना ज़्यादा फिर वो स्पाइसी हो जाता है, बच्चे नहीं खा रहे होते। ख़ैर मैंने इसमें रेड वाली तो ज़रूर ऐड की थी, थोड़ी-सी ब्लैक पेपर ऐड कर ली थी और पेपरिका जो होती है ना, वो डाल लिया था। ख़ैर यहाँ पे बड़े मज़ेदार सा हमारा ये कॉम्बो भी अच्छा ही है। चिकन पुलाव और साथ कटलेट्स हो जाएँ या शामी कबाब हो जाएँ, इस तरह का ये बच्चे ईज़िली खा लेते हैं और कभी-कभी आपको ऐसे लग रहा होता है सब कुछ सामने होने के बावजूद खाने की समझ नहीं आ रही होती। चलें जी, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा